जिस घर को आप देख रहे हो, ये घर कोई मामूली घर नहीं है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा लोग इस घर के शिकार बन चुके हैं। ये घर 10 साल पुराना है। 10 साल पहले एक औरत ने इस घर को शराब दी थी। तब से ये घर श्रापित घर बना है। इस घर में जाने वाले हर एक आदमी या औरत जिंदा तो अंदर जाते हैं, लेकिन मर के ही वापस लौट पाते हैं। कोई नहीं जानता अंदर क्या होता है। कौन है जो लोगों की मौत लेकर बैठा है? या फिर वो नहीं हो सकता। अगर वो है तो जो भी अंदर गया उसे तो नर्क से भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिला होगा। आज मैं एक ऐसे ही इस घर का एक कहानी बताने वाला हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों ही दोस्त बहुत ही अच्छे थे, दिल के साफ। नाम था अभी और सिद्धार्थ। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने कॉल करके अभी को एक जगह बुलाया। सिद्धार्थ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात को? क्या बात है? सिद्धार्थ ने कहा, यार हमारे कुछ शहर से रिश्तेदार आ रहे हैं। पापा ने मुझे शहर जाने को कहा है। अकेला मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने सोचा हम दोनों साथ में शहर जाएंगे, साथ ही साथ मैं तुम्हें शहर दिखा दूं। तुमने शहर नहीं देखा है ना? ये बात सुनते ही अभी बहुत ही खुश हो गया। वो जाने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों अभी के बाइक से जाने लगे। रात होने के कारण पूरे रास्ते में सन्नाटा छाया हुआ था। इतना गहरा अंधेरा दिमाग को मजबूर कर रहा था डरने के लिए। लेकिन क्या करे, रात है ना, रात का नजारा खौफनाक ही होता है। तभी अभी ने बाइक रोका और कहा, यार बड़ी जोर की पेशाब लगी है, मैं जाऊं? कहाँ? तो बहरा है क्या यार? ओ ठीक है, जाओ। अभी रास्ते के बगल में गया और वो हल्का होने लगा। वो हल्का हो ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अभी के कंधे पर हाथ रखने वाला सिद्धार्थ था। अरे यार, तुमने तो मेरा जान ही निकाल दी थी। पता है कितना डर लगा था? ऐसा लगा था जैसे कि अब तो मेरा लाश अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिलेगा। तभी अभी ने देखा एक लड़का और एक लड़की रोड के बगल वाले घर में अंदर गए। सिद्धार्थ, मैंने अभी अभी उस घर में एक लड़की और एक लड़का को अंदर जाते हुए देखा। कौन सा घर? इस जंगल में तुम्हें घर कैसे दिखने लगा? ऐसे बोलते हुए पीछे देखा और आगे का नजारा देख उसका दिमाग चकराने लगा। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो यहाँ कोई घर नहीं था। फिर यहाँ अचानक से एक घर कैसे प्रकट हो गया? ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अभी ने कहा, चल ना यार, देखते हैं कौन है वो दोनों। नहीं यार, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। हमें शहर जाना है ना, चलो। तुम्हें पता है अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं अभी। और पता है ना रात के 12 बजे कौन निकलते हैं? चुड़ैल, डायन, आत्मा, ये सब निकलते हैं रात में। जरूर वो दोनों आत्मा ही होंगे या भूत। तभी अभी ने कहा, तुम्हें अब भी इन सब बात पर विश्वास है? तुम गांव वालों की यही प्रॉब्लम है, भूत प्रेत पर बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हो। मैं बेकार में शहर से गांव में रहने आ गया। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, किसी ने रोका है तुम्हें? ये फालतू के नौटंकी मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अभी ने ऐसा कहा और उस घर के तरफ बढ़ने लगा। अभी को सिद्धार्थ के गुस्से बात से बेइज्जती महसूस हुआ। अभी गुस्से में था। अभी साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं इस दुनिया में।
मैं सिद्धार्थ को गलत प्रूफ करके मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं सही हूं और तुम गलत। अभी उस घर के अंदर चला गया। सिद्धार्थ बाइक में बैठकर अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। सिद्धार्थ भी गुस्से में था। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन काफी देर होने के बावजूद अभी लौटा नहीं। सिद्धार्थ का गुस्सा अब शांत हो चुका था। सिद्धार्थ को अब डर लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। तभी अंदर से अभी की जोर से चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। सिद्धार्थ कुछ देर तक तो ऐसे ही रुका रहा, फिर अचानक से उस घर की तरफ भागा। उसे डर था कि कुछ ऐसा ना हो जिससे मुझे मेरे दोस्त को खोना पड़े। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ बहुत ही डरा हुआ था। वो दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को खोला। अंदर बहुत ही अंधेरा था। आंखें बंद रहे या खुला, एक ही बराबर है। पर ऐसे कैसे? क्योंकि जब मैं बाइक के पास था तब तो मैंने लाइट देखी थी घर के अंदर में, और अचानक से अंधेरा कैसे हो सकता है? तभी फिर से अभी की चीखने की आवाज आई। इस बार आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, यानी जरूर अभी ऊपर वाले कमरे में ही होगा। सिद्धार्थ ने अपने आप को संभाला और अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके धीरे धीरे आगे जाने लगा। सिद्धार्थ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया था। वहां एक कमरा था। वो उस कमरे के दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खोला। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने ही अभी था। उसने एक चाकू से अपने दूसरे हाथ में लगाया हुआ खड़ा था। उसके चेहरे में डर साफ साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अपने हाथ को काटने वाला है। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो कह रहा हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देख सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी अपने हाथ को एक ही झटके में काट दिया। हाथ कटते ही खून पिचक पिचक कर गिरने लगी। अभी दर्द से कराह रहा था। मैंने कहा था मत जाना, लेकिन तुम तो मेरी बात सुने नहीं। अब भुगतो इस गलती का अंजाम। मजा आ रहा है ना? सिद्धार्थ ऐसे बोल ही रहा था कि तभी किसी ने सिद्धार्थ के सिर पर एक लोहे की रॉड टेम मारी। सिद्धार्थ वही गिर गया। उसके सिर से खून गिरने लगा। उसने पलटकर पीछे देखा। वो आदमी बिल्कुल उसी के जैसा था। ये देख उसने कहा, अभी यही है शैतान। ये कुछ भी कहे, इसके बातों में मत आना। उसने इतना ही कहा था कि उसने फिर से एक लोहे की रॉड टेम मारी। सिद्धार्थ ने वही अपना दम तोड़ दिया। अभी चलो चलते हैं जल्दी। ये एक छलावा था। इसने मुझे नीचे तुम्हारा रूप दिखाकर भटका दिया था, इसलिए तो इसने तुम्हें बचाया नहीं। हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। सिद्धार्थ ने अपने रुमाल से अभी के कटे हुए हाथ को बांधा और वहां से जल्दी से निकलने लगे। वो दोनों घर के बाहर निकल गए। वो दोनों बाइक के पास थे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां पर कोई घर नहीं था। सिद्धार्थ ने तुरंत बाइक को स्टार्ट किया और दोनों वहां से चले गए। कुछ ही दूर ही गए थे कि सिद्धार्थ ने बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वही छलावा था? मेरा मतलब कहीं वो सच बोल रहा था तो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो छलावा ना होकर मैं ही छलावा हूं।
अभी ने उसके बातों को सुनकर कहा, ये क्या पागलों की तरह बोल रहे हो? हम वहां से बच के निकल गए, यही बहुत है। हम नहीं, तुम, और तुम अभी बचे नहीं हो। कल सुबह का ताजा खबर, अभी नाम का लड़का का दारू पीकर बाइक चलाने से एक्सीडेंट होकर उसकी हुई मौत।